नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्यारा भारत पर सनातन धर्म को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले बागेश्वर बाबा के नाम पे, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस जो है बकवास पुस्तक है, उसको हटा देना चाहिए। इसी सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी के विद्वान व्यक्ति जुड़े हैं, अमित पांडे जी, जो कि शिक्षक भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा को टारगेट किया जा रहा है कि वो पाखंड करते हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर जो तथाकथित लोगों के द्वारा एक र्यूमर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे साजिश सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने का है। जिस हिसाब से बागेश्वर महाराज, जिस गति से बागेश्वर महाराज सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उसमें कुछ ईसाई मिशनरियाँ और कुछ अन्य धर्मों के लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार से बागेश्वर महाराज का कद आगे बढ़े, इसलिए जानबूझ के उनको टारगेट किया जा रहा है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं कि यदि इतने ही चमत्कारी बाबा हैं तो क्यों नहीं आते हैं जोशीमठ, दरारें भर दें हमारी। ऐसे महापुरुष के बारे में कुछ कहना मैं उचित इसलिए नहीं समझूंगा कि उनकी बुद्धि के भगवान मालिक हैं। जिस शंकराचार्य की परंपरा, जो सनातन परंपरा को शंकराचार्य ने स्थापित किया, अपने को स्वयंभू शंकराचार्य बता करके आप सनातन का अपमान करने का जो बीड़ा उठा रहे हैं, सनातन धर्म का अनुयायी कभी आपको क्षमा नहीं करेगा महाराज जी। समय आने पर आपको जरूर बताएगा कि आपने ऐसा जो आडंबर करने का या कुचक्र करने का प्रयास किया, उसका क्या मतलब होता बताया जाएगा आप समय आने पर। लंबा बोलिएगा ना। तो ये बताइए, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के, क्यों लग रहा है टारगेट उनको किया जा रहा है? क्या कारण है? मतलब कैसे वो पाखंड नहीं कर रहे हैं, कैसे बात ये सिद्ध होगी? जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मैं जानता हूँ, मुझे जानकारी है, धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी जो वो लगाते हैं, जो दरबार लगाते हैं, उसमें कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं भगवान हूँ या मेरे पास कोई बहुत बड़ी शक्ति है। उनका कहना है कि मेरे इष्ट बालाजी की मेरे ऊपर कृपा है। मैं जब दरबार लगाता हूँ तो मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है, उसके आधार पर मैं बताता हूँ कि आपके साथ ये होने वाला है, आपके साथ ऐसा हो सकता है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं, सिर्फ बालाजी की कृपा से ऐसा होता है। और हमारे देश में पहले से परंपरा रही है। एक पूज्य संत रहे जिनके बारे में पूरा देश जानता है, वो उनका नाम था तेलंग स्वामी नहीं भाई, देवरहा बाबा। उनको सिद्धि प्राप्त थी कि वो जल पर भी चलते थे, हवा में भी चलते थे। सारे लोगों ने उनके बारे में जाना था, उनकी सिद्धि के बारे में लोगों को पता भी था। तब तो किसी ने ऐसी चेष्टा करने का प्रयास नहीं किया। आज ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि बागेश्वर महाराज को टारगेट करने के पीछे क्यों ऐसा हो रहा है, यह विचार करने का बात है। और सनातन धर्म के हर व्यक्ति को आज मजबूती से बागेश्वर महाराज के साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो हमेशा इसी प्रकार से सनातन धर्म पर कुठाराघात होता रहेगा। जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, गांव-गांव में धर्मांतरण कराती हैं, बनारस में भी धर्मांतरण करा रही हैं, उनका वीडियो देखते होंगे तो वो दिखाते हैं कि हालेलुया, उनका बोलने से टीबी भी ठीक हो रहा है, एड्स की बीमारी भी ठीक हो रही है। तो वो अंधविश्वास के दायरे में नहीं आएगा? उस पर तो कोई बात नहीं उठा रहा है। देखिए, ये एक भ्रमजाल है, एक माया जाल है, भ्रमजाल है। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। जो उनके यहाँ हुलू लुलू करते हैं या जो भी इस प्रकार की बात करते हैं, किसी को छूने से कैंसर ठीक होता है, किसी को छूने से एड्स ठीक होता है, वो तो कहीं कोई मीडिया नहीं टारगेट करता, कोई ग्रुप नहीं टारगेट करता। फिर बागेश्वर महाराज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? यह सनातन धर्म के हर अनुयायी को विचार करने का प्रश्न है। और सनातन धर्म का हर अनुयायी का एक कर्तव्य बनता है कि मजबूती से बागेश्वर महाराज के साथ खड़ा हो। अच्छा, आजकल राहुल गांधी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, तो वो कह रहे थे कि देश पुजारियों का नहीं है तपस्वियों का है, तो पुजारियों को टारगेट पे लिया। बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि रामचरितमानस पे उन्होंने कुछ बात गलत टिप्पणी की। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि रामचरितमानस बकवास ग्रंथ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, होता क्या है ना कि हमारे यहाँ प्रचलित दोहा है, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है उसको भगवान उसी रूप में दिखाई देता है। अब रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, मैं पूछना चाहता हूँ कि आदर के साथ पूछना चाहता हूँ, बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। श्रीमान जी, कृपया ये बताने का प्रयास करेंगे, आपका जो स्वामी प्रसाद नाम है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? स्वामी और प्रसाद दोनों शब्द की उत्पत्ति रामचरितमानस से हुई है, और रामचरितमानस को आप बकवास बता रहे हैं। स्वामी और प्रसाद दोनों शब्द की उत्पत्ति रामचरितमानस से हुई है, और उस रामचरितमानस को आप बकवास बता रहे हैं। अपने स्वार्थ के फलीभूत अपने माता पिता के बाद जब आपका समय चला तो आप अपनी पुत्री का नाम रख दिया संघमित्रा। तो मानसिकता तो आपकी वहाँ जाके मिल रही है कि
किसी अन्य पंथ के साथ मिल रही है तो आपको वहाँ दिखाने के लिए यहाँ टारगेट कर, लेकिन आपको विचार करना चाहिए कि आपका नाम स्वामी प्रसाद कहाँ से आया। स्वामी और प्रसाद आप जब रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो उसमें स्वामी का भी वर्णन मिल जाएगा और प्रसाद का भी मिल जाएगा, जिसको जोड़ के आपके माता पिता ने आपका नाम स्वामी प्रसाद रखा था। इसका मतलब ये नहीं कि आपके माता पिता रामचरितमानस को बकवास मान रहे थे। अगर बकवास मानते तो आपका नाम स्वामी प्रसाद नहीं होता। अब जो बोल रहे संघमित्रा बौद्ध धर्म, वो भी तो हिंदुओं से ही निकला है, सनातन से निकला है। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। इसी में से निकल के छोटे छोटे पंथ अपनी सुविधा के अनुसार अपने लोगों को इकट्ठा करके उनको अपने हिसाब से उपदेश देने का प्रयास किए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सब तो हमारे हिंदू धर्म का, सनातन का हिस्सा है। अपनी सुविधा के अनुसार लोग अपने स्वार्थ के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ की अलग अलग व्याख्या करते रहते हैं। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उनका स्वार्थ है। स्वामी प्रसाद मौर्य करें कि तुलसीदास बाबा जो है महिला विरोधी हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये एक रेफरेंस दे रहे हैं वो। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ज्ञान के बारे में अगर मैं कुछ, चूँकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, अगर कहूँगा तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तुलसीदास जी के बारे में और महिलाओं के जो उनका महिला के ऊपर चरित्र चित्रण करने का प्रयास तुलसीदास बाबा ने किया था, उसकी जानकारी उनको नहीं है। एक भिलनी सवरी को रामचरितमानस में भगवान राम ने क्या प्रेम दिया, क्या सम्मान दिया, ये बात स्वामी जी को नहीं मालूम, स्वामी प्रसाद को नहीं मालूम है। उनको ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी की बात करते हैं, जिसको ताड़न शब्द का मतलब नहीं मालूम है, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो बीयूटी बट और पीयूटी पुट मतलब मालूम है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ज्ञान है, उनका ज्ञान है बीयूटी बट और पीयूटी पुट, तो उनको कैसे मालूम होगा कि क्या इसका मतलब होता है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ये बकवास कर रहा है और कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो ब्यूटी बट और प्यूटी पुट। प्यूटी पट क्यों नहीं कहते, पुट क्यों कहते हैं, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इसी बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं। उसमें सिर्फ उनका राजनीतिक स्वार्थ है। और रामचरितमानस जैसे महान धर्म ग्रंथ के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए वो बकवास कर रहे हैं। जी, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि तुलसीदास बाबा जो है महिला विरोधी हैं, तो उनको इस बात से समझना चाहिए कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई आती है। सीता माता हनुमान जी से कहते हैं कि अजर अमर गुणनिधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, करही कृपा प्रभु अस्तु निकाना, निर्भर प्रेम मगन भगवाना, बार बास नायस पदशीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत भयो में माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। तो मतलब सीता जी कहती हैं कि जो राम जी तुम पर कृपा करेंगे और वो तुमसे बहुत प्रेम करेंगे, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने सीता जी से कहा कि माता, आपका जो आशीर्वाद है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि अमोघ है, अचूक है। और यदि तुलसीदास बाबा महिला विरोधी होते तो एक महिला के मुख से, जो कि सीता जी यहाँ पे हैं, इस तरह की बात नहीं होती कि उनका आशीर्वाद अमोघ है। ऐसा किसी अन्य धर्म ग्रंथ में, अन्य किसी पंथ में, चाहे ईसाइयत हो चाहे इस्लाम हो, कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ महिला विरोधी होने के बात पर, कि हनुमान जी के बारे में जो कहा जाता है, साधक और सिद्ध दो चीज़ें होती हैं। साधक होता है जो, उसको ये रहता है कि मैं फला काम करने चल रहा हूँ, पता नहीं प्रभु हमारे पास आएंगे कि नहीं, प्रभु की कृपा होगी तब मैं ये काम करने में सफल हो जाऊंगा। और जो सिद्ध होता है उसमें ये होता है कि मैं ये काम करने चल रहा हूँ, प्रभु को यहाँ आना ही आना है। तो हनुमान जी को सबसे बड़ा साधक माना जाता है। हनुमान जी जब सुंदरकांड के बाद, लंका जलाने के बाद, जब वहाँ से वापसी आने की बात हुई, तो उनके मन में आया कि आते समय तो मेरे पास राम की मुद्रिका थी, उसके प्रभाव से मैं चला आया, अब मैं जाऊँगा कैसे। इसलिए उन्होंने माता जी से कहा, माँ तुम मोहि दीजिए कर चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। कितना बड़ा सम्मान उन्होंने माता जी को वहाँ दिया। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकिन समझ में आएगी नहीं। उनको तो सिर्फ ये समझ में आएगी कि कैसे हमारी स्वार्थ सिद्धि हो, लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, बस सिर्फ उनका इतना काम है और कोई काम नहीं। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।